नमस्कार दोस्तों, आज है 27 अगस्त और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट को लेकर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य हुआ, डिजिटल भुगतान और सुगम यातायात को मिलेगा बढ़ावा। राज्य सरकार ने यूरिया और खाद्य सामग्री की कालाबाजारी को मिलावट करने के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और शहडोल में मीनाक्षी तालाबों ने बदल दी आदिवासी किसानों की जिंदगी। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। लॉकडाउन के दौरान 6 महीने तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में रिजर्व बैंक के रवैये ने भ्रम की स्थिति बनाई है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों की दुर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक नियामक के रूप में बैंक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। प्रदेश में अब तक कोविड-19 से 42,500 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल मरीजों की संख्या करीब 56,000 हो गई है। इस तरह सक्रिय प्रकरणों का आंकड़ा 12,500 के करीब पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में कल 162 नए मरीज मिले, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,000 के करीब पहुंच गई। अशोकनगर में 208 लोगों की सैंपल रिपोर्ट में केवल एक ही व्यक्ति पॉजिटिव मिला। हालांकि संक्रमितों का आंकड़ा 168 पर पहुंच गया। देवास जिले में 13 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 634 हो गई, जबकि जिले में 503 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। श्योपुर जिले में कल कोरोना से चौथी मौत हुई। जिले में 448 कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें 339 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। खंडवा में 3 नए संक्रमित मिले, जिससे संक्रमितों की संख्या 868 हो गई। इनमें से लगभग 800 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इंदौर में 187 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 3,000 से अधिक हो गई। केंद्र सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैध फास्टैग वाले वाहनों को 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने पर छूट और अन्य रियायतें देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम में संशोधन किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन के बाद छूट स्वतः मिलेगी और 24 घंटे के अंदर वापसी करने वाले वाहनों के लिए पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा ने जेईई मेंस और नीट परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या में वृद्धि कर दी है। एजेंसी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 3,843 कर दी है। इस साल करीब 8.5 लाख विद्यार्थियों ने जेईई मेंस के लिए और लगभग 16 लाख ने नीट के लिए पंजीयन कराया है। एहतियाती उपाय के तौर पर नीट परीक्षा में एक कक्ष में प्रतिभागियों की संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यूरिया और खाद्य सामग्री की कालाबाजारी और मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री चौहान ने आज मंत्रालय में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों पर मुकदमे दर्ज हों और उनके वाहन भी राजसात किए जाएं। शहडोल जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत बनाए गए मीनाक्षी तालाब से आदिवासी किसानों की जिंदगी बदल रही है। जिले में 5,000 के करीब मीनाक्षी तालाब बनाए गए हैं, जिससे लगभग 6,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित हुई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि मां भारती के वीर सपूतों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने प्रदेश के राजगढ़ के जवान मनीष कारपेंटर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि राज्य को उन पर गर्व है। श्री चौहान ने मनीष के परिवार को सम्मान स्वरूप 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की घोषणा की। आज के समाचारों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।